आपने अभी समाअत फरमा लिया हज़रत क़िबला पीर ज़ियाउल मुस्तफ़ा रज़वी साहिब से कि ये आज 40वां जलसा है सालाना हुज़ूर सैयदुल औलिया मखदूम उमम दाता गंज बख्श फैज़ आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अब तो कई साल से हाज़िरी हो रही है और इन बुज़ुर्गों के तारुफ़ और तालीमात पर मुख्तलिफ़ पहलुओं से गुजारिशात की गई हैं। हज़रत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह का तबर्रुक और आपकी तालीमात इसके हुसूल का बेहतरीन ज़रिया आपकी किताब कश्फुल महजूब शरीफ है। याद रहे कि हजूर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने और भी किताबें लिखी। ये सादा ही रहने दें, आवाज़ को सादा, ये ज़रा जुम्बश वगैरह ख़त्म कर दें। हजूर फैज़ आलम अलैहि रहमत ने और भी कई किताबें लिखी जिसमें आपका दीवान भी शामिल है, यानी कि अशआर। लेकिन उन किताबों के साथ ऐसा हुआ कि जैसे कोई पढ़ने को ले गया, पब्लिश तो होती नहीं थी कि छपती हों, कलमी नुस्खे होते थे। तो दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने खुद तज़किरा किया है कि किसी ने नाम बदल दिया और अपने नाम से उसे जारी किया। ऐसे दीवान ले गए जिसमें आपका मंजूम कलाम था, शायरी, उसके साथ भी यही हुआ। जो महफूज किताब आपकी चली आ रही है वो अब सिर्फ एक है, वो है कश्फुल महजूब शरीफ। ये आज दादा साहब के उर्स के ज़िमन में यही तारुफ काफ़ी है जो मैं पेश कर रहा हूँ। एक और किताब मार्केट में मिलती है कश्फुल असरार, वो भी दाता साहब अलैहि रहमत से मंसूब है, लेकिन मुहक्किकीन ने कहा है कि वो किताब हुजूर फैज़ आलम रहमतुल्लाह अलैह की नहीं है, किसी ने उनसे मंसूब की हुई है। जहाँ तक ताल्लुक़ कश्फुल महजूब का है, लिखी आपने फ़ारसी ज़बान में। गुज़िश्ता सालों की नशिस्तों में आप सुन चुके हैं कि हुजूर दाता साहब अलैहि रहमत का ताल्लुक़ अफ़ग़ानिस्तान के मशहूर ख़ित्ते गज़नी से है और अफ़ग़ानिस्तान में ज़्यादा बोली कसीर इलाकों में जो बोली जाती है वो फ़ारसी ज़बान है। तो हुजूर की इस किताब का तर्जुमा कई हज़रात ने, एक नहीं बल्कि कई हज़रात ने उर्दू ज़बान में किया है। अल्लामा अबुल हसनात अलैहि रहमत ने किया है, मौलाना मोइनुद्दीन ग़ुलाम मोइनुद्दीन साहब ने किया है। इसी तरह आपकी इस किताब के तराजिम दुनिया की दीगर ज़ुबानों में भी हुए और उसमें मारूफ तरीन अंग्रेज़ी ज़बान के अंदर भी कश्फुल महजूब जो है वो मार्केट में दस्तयाब है। कश्फुल महजूब जो किताब है, इसका मतलब है महजूब, हिजाब के अंदर जो चीज़ हो, और हिजाब कहते हैं पर्दों को। तो कश्फुल महजूब का मतलब है पर्दों को खोलने वाली किताब। किसको खोलने वाली किताब जी? पर्दों को खोलने वाली किताब। ये किताब जो आपने लिखी है उसकी वजह तसनीफ ये है कि जब हम दाता हुजूर रहमत के कदमों में खड़े हो ना दरबार शरीफ पर, तो पहले किसी ने देखा हो या आइंदा देख ले, तो आपके चेहरा अनवर की जो सिमत बनती है वहां एक और कब्र शरीफ है अंदर। ये हुजूर के साथ आपके एक मुहिब और मुरीद आए थे, हजरत अबू सईद हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह। ये जब दाता साहब लाहौर तशरीफ लाए हैं तो ये भी हुजूर फैज़ आलम के साथ थे। इन्होंने दाता साहब से अर्ज की कि तसव्वुफ पर बाज़ अहम और ज़रूरी चीज़ों की वजाहत होना ज़रूरी है, तो आप मेहरबानी करके इस पर कुछ लिख दीजिए। तो दाता साहब ने लिखा भी है कि मैंने अबू सईद अजवेरी की गुजारिश पर यह किताब तसनीफ फरमाई है। जल्दी समझ आइए, मैंने पता है कि ये गल सुभान अल्लाह कहने वाली नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ क्योंकि ये मेरा मिशन यही है कि जिन बुजुर्गों की याद में प्रोग्राम हो तो मैं उनके तारुफ
का ख्वाहिशमंद होता हूँ। करामतें तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुनी हुई हैं। तारुफ, फिर इस किताब की अहमियत क्या है? शाखुल मशाइख हजरत सैयदना निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये हजरत सैयदना फरीदुल अक्केवद्दीन बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह के लाडले मुरीद और खलीफा हैं, और सिलसिला चिश्तिया में निज़ामी रंगत इनके वजूद से भरी गई। उनके मलफूजात की किताब है फवाइदुल फवात। उसके अंदर ये बात दर्ज है कि जिस बंदे को पीरे कामिल ना मिले वो हजरत दाता साहब की कशफुल माजूब पढ़े, ये किताब ही पीरे कामिल का काम देगी। ठीक है, तो मेरी आप सब हजरात से रिक्वेस्ट है कि हम सब अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर फैज़ आलम के मुहिब हैं, अकीदतमंद हैं। हमें चाहिए कि हम उनकी तालीमात को ज़रूर देखें कि उन्होंने क्या फरमाया है। वो आलिम रब्बानी थे, और दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये मरूका, मिस्र और शाम और समरकंद, नशापुर, बुखारा और हरमैन शरीफैन, इन तमाम खित्तों की सियाहत की है। और फरमाते हैं मैं 300 ऐसे मशाइख औलिया से मिला हूँ कि अगर उनमें से एक भी सिर्फ हो तो वो भी सारी दुनिया को किफ़ायत कर जाए। इतने इतने बड़े दर्जे और लेवल वाले औलिया से 300 तादाद बयान की। दाता साहब ने जिनसे इक्तिसाब फैज़ किया, जिनसे इल्म सीखा, रूहानियत के मनाजिल और मरातिब को तय किया, तो उस किताब को पढ़ें। वो किताब ज़ाहिर और बातिन। अच्छा, अब लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल हुआ तसव्वुफ, तो मैं भी उसकी मुख्तसर सी वज़ाहत करता जाऊँ। लफ्ज़ क्या है जी? तसव्वुफ। और तसव्वुफ वाले को कहते हैं सूफी। अब तसव्वुफ किस वजह से इसको तसव्वुफ कहते हैं और सूफी को सूफी क्यों कहते हैं, इस पर भी दाता साहब ने कशफुल माजूब में बाप बांधा है और बताया है कि सूफी को सूफी क्यों कहते हैं। समझ गए हैं? कई वजूहात बयान की हैं, लेकिन मैं आपको एक बड़ा ही मोतबर और राजे कौल सुनाना चाहता हूँ कि सूफी लफ्ज बना है सफाए कल्बी से। जिस बंदे को दिल की सफाई नसीब हो गई उसे सूफी कहा जाता है। सफाई के दिल हसद से, कीने से, अदावत से, बुग़्ज़ से, मकर से, फरेब से, उजब से, तफख्खुर से, हुब्बे जा से, ये जितने मर्ज मैंने जिक्र किए हैं ये सारे दिल से रिलेटेड हैं। तो जो जिस बंदे का दिल इन अमराज से पाक हो जाता है उसे सूफी कहते हैं। यानी सफाए बातिन का नाम तसव्वुफ है। मसलन दादा साहब वुजू का बाब भी बांधा है, तो दादा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, आप देखें तसव्वुफ क्या चीज़ है। एक ही सतर में समझने में बहुत कुछ मिल जाएगा, बाकी के लिए किताब पढ़ें। कि हुजूर फैज़ आलम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब तू वुजू के लिए हाथ धोए, पहले हाथ ही धोते हैं ना जी वुजू में, वुजू में जब तू हाथ धोए उसी वक्त दुनिया से हाथ धो दे। क्यों जनाब? ये वलियां दा वुजू एडा तगड़ा है, नमाज का आलम क्या होगा। यानी हाथ धोते ही दुनिया से हाथ धोते। तो ये दाता साहब का बहुत बड़ा तबर्रुक हमारे पास कशफुल माजूब शरीफ है। और मेरे मुर्शिद करीम हजूर सैयदी व सनदी बदर तरीक़त पीर मोहम्मद अब्दुल रशीद कादरी रज़वी नायब मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह, असर की नमाज के बाद, ये हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी बुजुर्गों का तरीक़ा है, सैयदी आला हज़रत इमाम आले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा कादरी रहमतुल्लाह अलैह भी असर के बाद घर के दरवाजे के बाहर, उसको फाटक शरीफ कहते हैं, वो जो दरवाज़ा बड़ा है, तो वहाँ कुर्सियाँ चारपाइयाँ रखी जाती थीं। तो ज़ियारत करने वालों का वही टाइम था, जिसने को आला हज़रत को दुखड़ा सुनाना है, कोई डायरेक्ट बात अर्ज करनी है, कोई मसला पेश करना है, तो जिसने भी मिलना है वो वक़्त असर से मगरिब था। यही टाइम हमारे दादा मुर्शिद कुतुब ज़मन मुहद्दिस आज़म अबुल फजल मोहम्मद सरदार अहमद कादरी रज़वी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने मुकर्रर किया, और यही वक़्त मेरे मुर्शिद करीम ने किया
तो उन्होंने इसमें एक और रंग भर दिया। वो ये था कि असर की नमाज के बाद जो जामिया के तलबा होते थे, ये हिफ्ज वाले, नाजरे वाले, इनको बिठा लेते अदरसा। अब देखें वक़्त का शेखुल हदीस है, तो आप उनको क्या करते, आज अजान सिखा रहे हैं कि अजान कैसे पढ़नी है, तलफ़्फ़ुज़, सेहत लफ्जी, आयतल कुर्सी, कोई सूरत, और फिर उसी के अंदर आप कशफुल माजूब का दर्स भी शुरू किया था। यानी कि इससे मालूम हुआ कि अगर बड़े असातिज़ा छोटे तलबा की इस अंदाज पर तरबियत करें, और दूसरे नंबर पर अगर मदारिस के अंदर भी तसव्वुफ की किताबें पढ़ाई जाएं, तो कोई बईद नहीं है कि मदारिस से खुश्क मिजाज लोग ना निकलें, बल्कि तर मिजाज और रूहानियत से सरशार लोग निकलें। आज आवाज आपकी इतना हमारा साथ नहीं दे रही, इसको जरा चेक करें। तो ये तो समझ आंदी पे ये सांगले वाले, अब चारे मतलब वो तो मैं रस्ते में आ रहा था तो मुझे पता चला कि आज मगरब के जलसे का की बनेगा, आज मैच है। मैं क्या चलो आज आशकां दा भी मैच है, पता लग जाएगा। समझ आइए। तो ये मुंडिया भी अपने मोबाइल ना वेखी जान भी की बने हैं, थोड़ी विसल कम कीजिएगा। कुछ समझ आ रही है जी बातों की समझ आ रही है। ये हो गया जी दाता साहब के दरबार में नजराना। और दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह का रज़वियत के साथ या रज़वियत का दाता साहब से ताल्लुक, ये हम कई बार अर्ज कर चुके हैं कि हुजूर कुतुब ज़मान मुहद्दिस आज़म अबुल फजल मोहम्मद सरदार अहमद मुहद्दिस आदम पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह, जिनके गुलिस्तान इल्म का एक महकता हुआ फूल, ताजदार अहले सुन्नत, इमामुल मुनाज़िरीन, सूफी बासफ़ा हज़रत सूफी इनायतुल्लाह साहब शेर अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह भी हैं। तो मुहद्दिस आज़म की ड्यूटी इस खित्ते में दाता साहब ने लगाई, और वो खुद फरमाते थे, ये पंखा बंद करवा दे ये वाला जी, वो खुद फरमाते थे इस फकीर को दाता साहब ने लाहौर लायलपुर में चौकीदार मुकर्रर किया है। देखें स्टेजों पर तो अब बड़े अजीब अजीब किस्म के लोग दावे करते हैं, लेकिन ये कौल मुहद्दिस आज़म का है कि जहां किसी किस्म की कोई खिलाफ हकीकत बयानबाजी नहीं है, इस फकीर को दाता साहब ने लाहौर लायलपुर में चौकीदार मुकर्रर किया है। लिहाजा चौकीदार का काम होता है कि वो बताए कि चोर कौन है। अब इस दफा भी हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पर, जो पिछली मर्तबा उर्स पर हरकत हुई, हमने उसकी तरदीद की कि बदमज़हब बदअकीदा को दाता साहब के स्टेज पे आना नहीं चाहिए, और दाता साहब की मस्जिद मुबारक और मज़ार शरीफ में ऐसा शोरो गुल कि जिसमें जूते भी फेंके गए, अदाए एहतजाज, एहतजाज हक है, लेकिन अदाए एहतजाज की हमने पिछले बरस तरदीद की थी, और उसका नतीजा ये निकला कि इस बार उन्होंने उसको आड़ बनाकर अकाबिर उलमाए आले सुन्नत के खिताबात का, वो जो इल्मी एक मजलिस होती थी, बल्कि मजालिस इल्मिया होती थी, उनको इस दफा बंद कर दिया, और चुपके चुपके चोरी चोरी फोन करके बंदे बुलाए। तो ये दाता साहब का दरबार है, ये औकाफ हो या हुकूमत हो, हुकूमत औकाफ का दाता साहब के दरबार पे कोई एहसान नहीं है। दाता साहब के दरबार से जमाना पलता है, और ये औकाफ के नौकर भी वहां से पलते हैं। ठीक है, तो ये अगर ये चाहेंगे कि हजूर फैज़ आलम के मज़ार शरीफ पर भी जिस तरह बाकी मज़ारों पे रवाफिज के कब्जे हुए हैं, तो ये भी कर लेंगे, तो ये इनकी भूल है। उसकी वजह यह है कि दाता साहब की फ़िक्र के वारिस और उनके फैद याफ्ता अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा भी हैं, सलामत भी हैं, मौजूद भी हैं, और अल्लाह खैर करे, जिंदगियां रहीं, आ जाए अगला उर्स मुबारक, फिर उसकी रौनक व ताबानी सारी दुनिया देखेगी इंशाअल्लाह ताला। लो जी, दाता साहब के दरबार में हाजिरी हो गई। अब हम बगैर किसी तकल्लुफ के बरेली शरीफ चले, टाइम इतना नहीं है। मैं बैठा बैठा कलाम सुन रहा था, दो बुजुर्ग दो बाबे पढ़ रहे थे, तो मुझे उसमें खुद ही एक मौजू मिला कि इमाम अहमद रजा की सारी जिंदगी समझ नहीं होना कि कैसे गुजरी है।
तो वो यूं कहते हैं, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। और यकीन जानिए कि इमाम आले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह की सारी जिंदगी, आपने ये जो नात पाक का शेर लिखा है, सारी की सारी जिंदगी की अक्कासी इस शेर से हो जाती है जो अभी आपको पढ़ के सुनाया है। दहन में ज़बान तुम्हारे लिए। मशहूर बात है, रियासत नानपारा के वाली की रस्म ताजपोशी, उस पर आला हज़रत को किसी ने कहा कि आप मुझे ही शेर लिख के दे दें, आपका कलाम बड़ा बुलंद है, तो मैं जब मुशायरे में पढ़ूंगा ना, तो जो आपके लिखे शेर होंगे उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकेगा। तो मुझे वालिए नानपारा, ये रियासत का नाम है, उससे इतना के नाम मिल जाएगा कि मेरी जिंदगी खुश असलूबी से गुजर जाएगी। तो इमाम आले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने वाज़े तौर पर फरमाया कि हमारा कलम और हमारी ज़बान दरे हबीब पे बिक चुके, अब न गैर की मिदहत में ज़बान चलेगी न कलम चलेगा। तो फिर फरमाइश तो हुई थी कि वहां के वाली के लिए को शेर लिख दें। आला हज़रत ने फिर नाते महबूब लिखी, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। इमाम अहले सुन्नत का जो कलम है वो नबी मुकर्रम शफी आज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत पर सदा चला, अजमत के तहफ़्फ़ुज़ पर, अजमत की उजागरी पर। मसलन इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह से सवाल हुआ कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़यामत वाले दिन शफाअत फरमाएंगे, इसके सबूत में कोई हदीस चाहिए। तो इमाम अहले सुन्नत ने कलम उठाया, 40 हदीसें लिख दी, और अल अरबाईन, उसका शुरू का हिस्से का नाम है अल अरबाईन, 40 हदीसें लिखी हैं। और खुलासा ये बयान किया गया है कि जल्दी में ये 40 हदीसों पर इक्तफा करते हैं। सिर्फ 40 ही नहीं है, समझ के बात को। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह से सवाल हुआ कि एक मौलाना साहब ने कहा है कि सिर्फ तक़वे से निजात होगी, निस्बत व नस्ब काम नहीं आएगा। बज़ाहिर ये इबारत, ये कौल दुरुस्त है, लेकिन इसकी आड़ के अंदर बेअदबी का खदशा भी है कि कोई कह दे कि वली की निस्बत काम ना आएगी या हुजूर का नस्ब काम ना आएगा, हो सकता है ना। तो इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने उसका जवाब लिखा और उसका नाम रखा इराअतुल अदब लिफादिलिन नसब, यानी अदब की राह, नस्बी फजीलत वालों को अदब की राह दिखाना, ये उसका तर्जुमा बनता है। इमाम अहमद रजा की किताब अक्सर उसका नाम अरबी में होता है, फिर यह है कि वो नज़म में होता है, फिर यह है कि नाम बताता है कि किस मौजू पर है, फिर उसमें इस्तेमाल शुदा हरूफ अबजद, हरूफ तहज्जी को इल्म अबजद पे परख के अदद निकाले जाएं, तो जो हासिल अदद होगा वो ये बता देगा कि किताब किस सन में लिखी गई है। एमे आला हजरत नहीं है, समझा गई ना जी, ऐसे ही आला हजरत नहीं है। आला हजरत तो 100 के करीब हदीसें लिख दी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, 100 के करीब। इसी तरह आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह से सवाल हुआ, बल्कि ये जो किताब मैं अब बता रहा हूँ ये हमने 2 जुमों में पढ़ दी, और जो अब जिसका तारुफ करा रहा हूँ वो इस जुमे पूरी हुई है, और अगला जुमा हमारा जुमे का खुतबे का मौजू है आला हजरत ने खत्मे नबूवत पर जो किताबें लिखी हैं। मेरा दिल ये करता है कि लोग आप पढ़निया कोई नहीं, तो हुण जुमे दा ही मौका है, आप ही पढ़ के सुना दो कि बरेली आला सानू दे की गया है, इसके सिवा हल क्या है, समझ गए।
तो अब इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह से सवाल हुआ, इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह से, कि ये सवाल आया था बांग्लादेश से कि हमारे इलाके में अगर कोई हैजा, चीचक, इस किस्म के वबाई अमराज फैलें तो हम सारे मोहल्ले इलाके वाले यूं करते हैं कि कोई चावल ले आता है, कोई गेहूं ले आता है, कोई नकदी ले आता है, हम खाने बना लेते हैं, इलाके वालों को बिठाते हैं और उलमा को भी बुला लेते हैं और सबको खाना खिलाते हैं। इरादा हमारा ये होता है कि ऐसा अमल करेंगे, सारे लोगों को बिठा के खिलाएंगे तो वबा दूर हो जाएगी। आया ये करना जायज़ है? इमाम अहमद रजा सिर्फ लिख देते कि जायज़ है तो तां भी उन्हें वास्ते बड़ा सी, पर सरमाया इस उम्मत को दे गए। इमाम अहमद रजा ने 80 से ज्यादा हदीसें लिख दी। रद्दुल क़हती वल वबा, ये उसका इब्तिदाई हिस्से का नाम है, रद्दुल क़हती वल वबा, 23वीं जिल्द में फतावा रज़विया की। तो पूरी किताब लिख दी। उसमें से एक हदीस आपको सुनाना चाहता हूं। एक हदीस सुनाना चाहता हूं। हजूर सरवर आलम शफी आज़म अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, मफ़हूम हदीस पेश कर रहा हूं, फरमाया कि जब तक दस्तरखान बिछा रहता है अल्लाह के फरिश्ते उस दस्तरखान वाले के लिए बख्शिश की दुआ मांगते रहते हैं। उसी में से एक हदीस और सुन लो। अब ये हदीस आला हजरत ने एक उन्वान बना के उस किताब में लिखी। उन्वान क्या है? फरमाया जब मल्ले वालों को, इलाके वालों को बुलाना है तो उसमें गुरबा भी आएंगे, फुकरा भी आएंगे, मसाकीन भी आएंगे। फरमाया उनको बिठाने का लिहाज रखना है, हकीर नहीं समझना। ऐसा ना हो कि गरीब मस्कीन लोग आए और तुम उनके साथ रवैया, अपना बिहेवियर तुम्हारा दुरुस्त ना हो, उनका दिल टूट जाए तो रहमत की बजाय मामला किसी और तरफ चला जाए। फरमाया उन गुरबा को ज्यादा, और यार अगला जुमला इमाम अहमद रजा, ये हम आला हजरत क्यों करते हैं? आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह उसमें फरमाते हैं, आपने फरमाया और याद रखना अगर गुरबा फुकरा तेरे दस्तरखान पे आके खाएं तो कभी ना समझना कि तेरा उन पर एहसान है, बल्कि ये इरादा रख कि उन्होंने तुझ पर एहसान किया है। इसका नाम है फिक्रे रजा। इसका नाम क्या है जी? ये जो हम कहते हैं ना फिक्रे रजा, ये फिक्रे रजा। और खुद इमाम आले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशा इमाम अहमद रजा कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी फातिहा के लिए जो वसीयतनामा दिया उसमें इमाम अहले सुन्नत ने तरगीब दी कि बरेली के फुकरा गुरबा को बुलाया जाए और उनके लिए अच्छा कलीन बिछा के तकिए रखे जाएं, उनको मेरी फातिहा का खाना खिलाया जाए, गरीबा नूटो और नाल बिठाना। इसका नाम है क्या? सारे दी आवाज नहीं आई। इसका नाम है फिक्र, मसलके आला हजरत फिक्रे रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो वो अब हदीस सुन लो। उस ज़िमन में आपने फरमाया, हदीस पाक में इरशाद हुआ, बेहतरीन है वो दावत, अगरचे ये हदीस खास वलीमे के लिए है, जो वलीमा करते हैं, कि बेहतरीन है वो दावत जिसमें भूखे पेट वाले को बुलाया जाए। भूखे पेट वाले से मुराद वही है कि जिनको आम रूटीन में खाने पीने को दस्तयाब नहीं होता। और फरमा बदतरीन है वो दावत कि जिसमें पेट भरे तो बुलाए जाएं, यानी जो खा पी सकते हैं और खाते पीते हैं उनको तो बुलाया जाए, लेकिन भूखों को आने से रोक दिया जाए या उनको बुलाया ना जाए। ये अंदाज है इमाम अहमद रजा के कलम का। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह से सवाल हुआ ग्रामोफोन के बारे में। ये जो प्लेटें होती थी, मैंने तो नहीं देखी, हमसे पहले दौर की हैं, क्या कहते थे उसको? रिकॉर्ड कहते थे आम बोली में, ग्रामोफोन। उसके अंदर प्लेटें होती थी जिसमें तवे होते थे और उस रिकॉर्डिंग चलती थी।
आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह से सवाल हुआ, ग्रामोफोन में कुरान रिकॉर्ड करना जायज है? मसला पता क्या था? उन तबों की सफाई के लिए स्पिरिट इस्तेमाल होता था, और स्पिरिट के बारे में ये मौक़िफ़ है, अगरचे इसके बारे में मुख्तलिफ तहकीकात भी चली कि इसमें अल्कोहल है और अल्कोहल के अंदर शराब है, अल्कोहल शराब का जुज़ है, तो वो नापाक होती है। तो एक तो ये सवाल कि उसमें कुरान रिकॉर्ड हो सकता है। दूसरा सवाल कि ग्रामोफोन की रिकॉर्डिंग से जब कोई सुनने वाला आयत सजदा सुनेगा तो क्या उस पर सजदा तिलावत वाजिब होगा? इमाम आले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब में पूरी किताब लिख दी, और यूं वो किताब पढ़ें तो लगता है कि जैसे इमाम अहले सुन्नत ने सारी जिंदगी ग्रामोफोन की तहकीक पे गुजार दी कि क्या होता है, कैसे रिकॉर्ड होता है, आवाज क्या है, और उसमें आपने बताया कि आवाज क्या है। उसमें आपने लिखा कि आवाज भी मखलूक है। ये जो आप सुभान अल्लाह कह के फारूक हो गए और आपकी आवाज हवा में चली गई, आपने वहां शेख मोइनुद्दीन इब्न अरबी अलैहि रहमत का कौल नकल किया, आवाज भी, और रिवायत के वाले से आवाज भी अल्लाह की मखलूक है। और हम इस दौर में सुन रहे हैं कि साइंसदान अब इस तहकीक के पीछे लगे हुए हैं कि महीना पहले, साल पहले, 2 साल पहले, फिर 100 साल पहले, फिर 200 साल पहले अगर हवा में कोई बंदिश, मैं यहाँ तकरीर कर रहा हूँ, तो उन आवाजों को, गई हुई आवाजों को वापस फिर सुना जा सकता है। इस पे तहकीक हो रही है और ये मवाद आला हज़रत की किताब के अंदर मौजूद है। समझ आ रही है? असी उतो तकरीर नहीं शुरू की थी कि आला हज़रत ने 4 साल की उम्र च नाजरा कुरान पढ़ लिया। ये गल्लां मुक्कियां जनाब, वो अगे चलो, आला हज़रत हैं। समझ आ रही है? तहकीक का बादशाह है। अब लोग कहते हैं जनाब, वो कहते हैं जी टक्कर लेते हैं आला हज़रत से। उन्होंने कहा हमारे क्या और कोई तहकीक नहीं कर सकता? भाई जी करे, तहकीक करे ना, क्या समझ आई? तहकीक करे, तखरीब ना करे। अब देखें, आपने नाम सुना हजरत ख्वाजा मोहम्मद यार? ख्वाजा मोहम्मद यार, वो जिनका मशहूर कलाम है मुद्दतां बीत गईयां। किसे सुनिया कि नहीं सुनिया? मुद्दतां आमिल सांवल यार, मुद्दतां बीत गईयां। और भी उनके कई कलाम हैं। जानी रात रह पोसांगा खुदाई है। ख्वाजा मोहम्मद यार, ये रहीम यार खां के करीब गढ़ी इलाका है उनका सवाल भी फतावा रज़विया में है। आप अंदाजा करें, वो दौर ना जब टीवी था, ना फेसबुक थी, ना यूट्यूब था, अहमद रजा कहां था। सुभान अल्लाह। समझ आई है? फतावा रज़विया में, वो मेरा एक क्लिप बना हुआ है, जारी हो जाएगा, उस पर मैंने पूरा वो सवाल पढ़ के सुनाया है। मैंने अब मिशन ये बनाया हुआ कि आप ही पढ़ तुम सुनाई जाइए फतावा रज़विया च की लिखिया है। समझ आ गई? सानू पता है कि तुहाडे कोल टाइम कोई नहीं कि तुसी 30 जिल्दां दा सुन के आखना है एडा महंगा कि लईए किथों। समझ आई है? बगरना ये मोबाइलों में डाउनलोड हो सकता है। उन्होंने सवाल पता क्या किया आला हज़रत से कि आला हज़रत का मशहूर कसीदा है कसीदा मेराजिया। कसीदा वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमा के लिए थे। अच्छा, उसी में आला हज़रत कहते हैं कि बचा जो उनके तलबों का धोवन, बना वो जन्नत का रंग रोगन।
बचा जो उनके तलबों का धोबन, बना वो जन्नत का रंग रोगन। और इसी में उस आगे कहते हैं आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, खुदा ही सबर दे जाने पुरगम, क्यों कर दिखलाएं तुझे वो आलम, झुरमट में लेके जब उनको कुदसी जिना का दूल्हा बना रहे थे। तो 4 मकाम पर आला हज़रत के लिए लफ्ज़ दूल्हा इस्तेमाल हुआ। उन्होंने क्या जी कि मैं थोड़ा कलाम पढ़िया है ते बाज दूजे मसलक वाले रौला बना लिया कि हुजूर को दूल्हा कहा है तो माज अल्लाह दुल्हन की निस्बत अल्लाह की तरफ कर दी है, हालांकि इसका तसव्वुर और वजूद भी उस कलाम में मौजूद है नहीं है। तो उन्होंने कहा जी थोड़ी आप उसके शुरू के अलकाब पढ़े ना, आखिर वो खुद शायर थे, तो बड़े प्यारे अंदाज में उन्होंने आला हज़रत से अदब से गुजारिश की। इमाम अहले सुन्नत ने फिर उनको जवाब लिखा और आला हज़रत ने फिर निकाल निकाल के हदीसें बताई कि हदीसों में किसको दुल्हन कहा गया और किसको दूल्हा कहा गया, और ये लफ्ज़ मजाजन बोला जाता है, इसका हकीकी माना वो ही नहीं होता। सुभान अल्लाह। मसलन अस्फहान शहर को हदीसों में शहरों का दूल्हा कहा गया, समझ आ गई? तो फिर उसकी दुल्हन कौन है? तो असल में ये हुस्नो रनाई चूंकि दूल्हा अहम होता है। और आला हज़रत एक और जगह कहते हैं, दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, मुश्किल में है बराती पुरखार बादिये हैं। ये हशर के दिन का है। आला हज़रत का तसव्वुर ये है कि क़यामत का दिन है, क़यामत के दूल्हा रब के महबूब हैं, हम बराती उम्मती हैं, रस्ते में पुरखार बादिये हैं, तकलीफ दे मरहला है, सूरज सबा नेज़े पर है, गुनाहों के दफ्तर खुल गए, खुदाए क़हार गज़ब पर। तो का दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, ये जो पीछे आपकी उम्मत बराती है इन पे भी मेहरबानी कीजिए और इनको दाखिले जन्नत फरमा दीजिए। समझा गई? तो आप किस किस उन्वान पर कहिए कि आला हज़रत का कलम उठा हुआ है, हर मोड़ पर, हर मोड़ पर। तहरीके हिजरत चली, तहरीके हिजरत से पहले 1 साल पहले तहरीके तर्के मवालात चली। आप में से जो सियासत से शगफ रखते हैं वो हज़रात जरा डबल तवज्जो कीजिएगा। इमाम अहमद रजा सियासत के उलूम पर गहरी नजर रखते हैं। ये जो हम कहते हैं ना 200 से ज्यादा उलूम, तो ये सियासत भी एक इल्म है, ठीक है ना, सियासी माहिर सियासी उमूर। ये गांधी की चलाई हुई तहरीक थी और उस तहरीक में एजेंडा क्या दिया गया कि ये जो अंग्रेज है ना इसकी सारी नौकरियां छोड़ दी जाएं। कोई स्कूल टीचर है, कोई चपरासी है, कोई दफ्तर में मुलाजिम है, कोई कासिद है, कोई नायब कासिद है। अब आप परसेंटेज निकालें तो मुसलमान तो 100 में से 30 भी नहीं बनते थे जिनके पास सरकारी जॉब्स हों। ज्यादा मुलाजमतें हिंदुओं के पास थी, मुसलमानों के पास थोड़ी थी, लिहाजा मुलाजमतें छोड़ दो। ये तहरीक समझ में आ गई और नाम रखा तर्के मवालात। आला हज़रत असीमुल बरकत से सवाल हुआ, ये आला हज़रत की याते पाक के आखिरी साल थे, आला हज़रत ने इस पर पूरी किताब लिख दी, अल्लाहु अकबर, अल हुज्जतुल मुअतमीना। ठीक है, आपने सूरह मुमताहिना के जो मज़ामीन है उसको बयान किया इस किताब के अंदर। जरा ध्यान से सुनना, आला हज़रत की जो सियासी फिक्र है वो कितनी बुलंद थी और आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह सियासी उमूर को कितना समझते थे। असल में लोग तो समझ ना सके कि गांधी जी कर क्या रहे हैं। गांधी की ये बहुत बड़ी भयानक चाल थी। और अजीब बात आप ये देखें, उस दौर में मुसलमानों की 3 यूनिवर्सिटियां थी। कितनी? हुण विचों गल तो तुसी थुड़का दी तो जिम्मेदार तुसी हो। एक पिशावर वाली यूनिवर्सिटी, एक लाहौर वाली यूनिवर्सिटी और एक अलीगढ़ वाली। बाकी तमाम यूनिवर्सिटियां जो थी वो थी हिंदुओं की और वो हिंदुअता के तहत अपना काम कर रही थी। यहाँ कोई इस्लामी बाहर बरम जो था वो कायम था।
अब उसका कहना ये था कि ये जॉब्स छोड़ दी जाएं। मतलब क्या है कि ये जो 3 भी बची हैं ये भी खत्म हो जाएं। थोड़ा बहुत जो कई मुसलमानों के पास असर रसूख है वो मुलाजमतों को छोड़ें, ये फटाफट छोड़ें। और हिंदू तैयार थे कि हम आएंगे। होना क्या चाहिए था, आगाज गांधी हिंदुओं से करवाता कि लो जी मेरे 10,000 हिंदुओं ने मुलाजमतें छोड़ दी, अब 2,000 मुसलमान भी छोड़ दें परसेंटेज के हिसाब से। वो तो छोड़ ही नहीं रहे थे। वो जब दीगर यूनिवर्सिटियों में, हिंदू यूनिवर्सिटियों में गांधी खिताब करता था, वहां वो ये कहता था कि आप इस पे गौर कर लें, जो आपको बेहतर लगता है आप उसको इख्तियार कर लें। और जब मुसलमानों के मजमे से खिताब करता था तो करवाने वाले कौन थे वो भी देख लेने चाहिए। जब मुसलमानों के मजमे से तो उसकी टून और होती थी। वो कहता था बस छोड़ दो, खत्म कर दो, जवाब दे दो, इस्तीफे दे दो, खत्म हो जाएगा। ये उसकी 2 नंबरी थी। अब जरा एक लाइन में मैं मजमून समझाने लगा हूं, एक सतर में। आगे सांगले वालों की मर्जी है, वो उस एक सतर तक कहां तक पहुंचते। पढ़े लिखे हजरात यहाँ तशरीफ रखते हैं। इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया